बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जिल फरजहम सल्लल्लाहु मुहम्मद व मुहम्मद। मिलके बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। इससे भी ज़रा बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाहा फ़तुसीरु सहाबन फ़सुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ा बअदा मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई मुबारक और इंतहाई बाबरकत मजलिस से खिताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने सूरह फ़ातिर की एक आयत को आज की मजलिस का सरनामा सुखन करार दिया है। कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर गौर व फ़िक्र करने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले तशरीफ़ फरमा है। तौहीद परस्त भी हैं, नबी के मानने वाले भी हैं, अली के कलमा गो भी हैं। देखें कि इस आयत में रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन, क्या इरशाद फरमा रहा है? इरशाद हुआ नबी आयत में वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाह। अल्लाह कह रहा है मैं वो हूँ जो हवाओं को भेजता हूँ। तवज्जो फरमाएं ज़रा। आप कहते हैं मैंने ख़त इरसाल किया, यानी ख़त भेजा। अल्लाह ने क्या कहा? वल्लाहुल्लज़ी, ज़रा हूँ हाँ करना मेरे साथ साथ। वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाह। अल्लाह वो है जिसने हवाओं को इरसाल किया, हवाओं को भेज दिया, जारी कर दिया। फिर क्या हुआ? खुद अल्लाह बता रहा है फ़तुसीरु सहाबन, हमने हवाएं ऐसी नहीं भेजी, फिर वो हवाएं बादलों को अपने कंधे पर उठाती हैं। सारे जरा हुआ सर करें। वो बादलों को बरंगेख्ता करती हैं, उभारती हैं, वो हवाएं उठाती हैं अपने दोष पर। फिर क्या होता है? फ़सुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन। फिर अल्लाह कह रहा है हम उन हवाओं के जरिए उन बादलों को हाँक कर, सुकना के मायने हाँकना, हम उन बादलों को हवाओं के जरिए हाँका कर ले जाते हैं। कहाँ? इला बलदिन मय्यतिन, मुर्दा जमीन की तरफ। फिर क्या होता है? आप मेरा साथ देंगे तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह।
फसुकनाहु इला बलदिन मय्यतिन, फिर हम हवाओं के जरिए बादलों को हकाते हैं और हका के ले जाते हैं उस जमीन पर जो मुर्दा जमीन है। मालिक फिर क्या होता है, कहता है फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, फिर जब पानी बरसता है तो हम उस पानी के जरिए उस मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिका नुशूर, कयामत में इंसानों को ऐसे ही उठाएंगे। माला सलामत यार जरा हुआ करना मेरे साथ साथ मिलकर, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं तो लुत्फ आ रहा है पढ़ने का, जरा साथ देते रहिएगा। मैंने आयत का तर्जमा सुनने वालों को हदिया कर दिया। मैंने कहा ना, तौहीद के मानने वाले भी हैं, नबी के चाहने वाले भी हैं, अली के कलमा गो भी हैं, तौहीद परस्तों के सामने इस आयत को पढ़ा है मैंने, ताकि मकाम तौहीद से हम इंशाअल्लाह एक नतीजा लेके आगे बढ़ेंगे। क्या कहा अल्लाह ने इस आयत के अंदर, मैं वो हूं जो हवाओं को भेजता हूं, ठीक है ना। देखें इस आयत में, इस एक आयत में अल्लाह ने ये पूरी इंसानियत को पैगाम दिया है कि अगर हर इंसान, बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आलिम हो या जाहिल, छोटा हो या बड़ा, अगर अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात में गौर करे, फकत जमीन में नहीं, पूरी कायनात में, ये जमीन, ये आसमान, ये कहकशां, ये सितारे, ये सैयारे, ये सूरज, ये चांद, अगर अल्लाह का बनाया हुआ इंसान अल्लाह की इस कायनात में गौर करे तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरी कायनात एक दर्सगाह है तौहीद से कयामत तक। देखिए मैं जुमला अर्ज किया, सलामत रहे। हर इंसान अपनी अपनी फिक्र को महमेज करे, अपनी अपनी फिक्र को काम में लाए, तदब्बुर करे, ताकुल करे, फौर करे, फिक्र करे, तो उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने जो कायनात बनाई ये एक दर्सगाह की मानंद है, ये एक दर्सगाह की तरह है तौहीद से क़यामत तक। किस तरीके से, अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा किस तरीके से अल्लाह समझाना चाह रहा है। वल्लाहु लज़ी अरसला रियाह, तौहीद से जाना है क़यामत तक। सुनिएगा इस आयत के अंदर क्या कह रहा है अल्लाह, ताकि ये पैगाम आपको हदिया हो जाए। कहता है मैं वो हूँ जिसने हवाओं को भेजा, हवाएं बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को हका कर ले जाते हैं मुर्दा जमीन की तरफ। फिर जब पानी बरसता है तो इस शान से बरसता है कि वो जमीन जो मुर्दा थी और उस जमीन के अंदर जो दरख्त की जड़ें मुर्दा होकर दफन हो गई थी, वो पानी के बरसने से यकबयक सरसब्ज हो गई और सरसब्ज होकर लहलहाने लगी। तो अल्लाह ये पैगाम दे रहा है कि वो अल्लाह जो पानी की बूंद से मिट्टी को जिंदा कर सकता है, तो वो इंसान जो इसी मिट्टी से बना, सलामत रहे, यह पैगाम या सलामत रहे, ये पैगाम था, सलामत रहे, इस आये मुबारका का, कि वो अल्लाह जो एक कतरा बरसाकर मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, तो वो इंसान जो इसी मिट्टी से बना, क्या उसे दोबारा क़यामत में जिंदा नहीं कर सकता? तो तदब्बुर का हुक्म दिया, गौर करो, तुम्हें अंदाजा होगा ये पूरी कायनात एक दरसगाह है तौहीद से क़यामत तक। अब मैंने ये आयत का तर्जुमा आपके सामने किया, एक लफ्ज को खोलना है। इस आयत में अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, बलदे मय्यत, बेलाम दाल बलद, मीम ये ते और उस पर तशदीद, मय्यत, बलद मय्यत के माने मुर्दा जमीन। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जिसे हम कहते हैं बंजर, उसे खुदा कहता है मुर्दा। तवज्जो करें, जो सारे मिलकर जरा सबको इन्वॉल्व करना जुमलों के अंदर। हम कहते हैं बंजर जमीन, जहां पे ना दाना उगे, ना तिनका उगे, ना पौधा, ना दरख्त, कुछ भी नहीं, ना फल, ना फूल, कुछ भी नहीं, हम कहते हैं बंजर है ये जमीन। और खुदा क्या कर रहा है, बलदे मय्यत, ये मुर्दा जमीन है, ठीक है ना। तो खुदा ना हमारे लफ्जों का पाबंद, ना हमारी, खुदा ना, मेरे पीछे वालों मेरा साथ देते रहो, सारे मिल के जरा साथ चलना है। खुदा ना हमारे, सब मिल के बोलेंगे तो मजा आएगा, आवाज तेज करके रखे, बस ऐसा नहीं करें। खुदा ना हमारे लफ्जों का पाबंद, ना हमारी टर्मिनोलॉजी का पाबंद, ना हमारी लुगात का पाबंद, ना अल्फाज का पाबंद, ना इस्तिलाह का पाबंद। उसने अपनी इस्तिलाह खुद बनाई कि जिसे तुम कहते हो बंजर, उस चटियल, उसे हम कहते हैं मुर्दा, है ना। ये एक इस्तिलाह ज़हन में रखिएगा, ये एक इस्तिलाह जिसे हम कहते हैं बंजर, अल्लाह कहता है मुर्दा। और मैंने कुरान खोला, सूरह अनआम 6 सूरा, हवाला दे रहा हूं ताकि जाकर चेक करेंगे। कुरान में कोई लफ्ज अल्लाह बेहिकमत इस्तेमाल नहीं करता। जब भी अल्लाह कोई लफ्ज उठाकर कुरान में रखे तो उसे पूरी कीमत के साथ इस्तेमाल करता है। अब कहता है अवमन काना मैतन फअहयना, कहता है बहुत से ऐसे मुर्दा हैं
जिन्हें हिदायत देकर हम जिंदा करते हैं। माशाल्लाह। तो क्या 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 मैं कोई फिक्र दूंगा इंशाल्लाह। इस आयत, ये सूरह अनाम की आयत, वो सूरह फातिर की आयत, ठीक है ना। ये छठा सूरह सूरह अनाम, वो 35वां सूरह सूरह फातिर। वहां पर कहा कि जो बंजर तुम्हारे नजदीक, हमारे नजदीक मुर्दा। यहां कहता है बहुत से मुर्दा है, मैतन यानी मुर्दा, जिन्हें हम हिदायत देकर जिंदा करते हैं, यानी काफिर मुर्दा है। हम जिसे कहें काफिर उसे कुरान कहे मुर्दा, हम जिसे कहें बंजर उसे कुरान कहे मुर्दा, तो उसूल बन गया, उसूल बन गया। खुदा हमारे लफ्जों का पाबंद नहीं है। उसने कहा तुम्हारे नजदीक जो काफिर है वो मुर्दा है हमारे नजदीक, तुम्हारे नजदीक जो बंजर है वो हमारे नजदीक मुर्दा जमीन है, ठीक है ना। मैंने हाथ जोड़े परवरदिगार की बारगाह में, मैंने कहा ए मालिक, ए मालिकुल मुल्क, ए अरहमुर राहिमीन, ए अकरमुल अकरमीन, ए अजवदुल अजवदीन, ए अफसरुन नाज़रीन। मालिक तूने कह दिया कि जो बंजर है वो मुर्दा, हमने मान लिया। तूने कह दिया कि काफिर मुर्दा है, इतना और बतला दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है। सलामत रहे, मौला आबाद रखे आपको। मैं तौहीद पढ़ रहा हूं, अभी जाऊंगा आपसे, वादा किया इंशाअल्लाह नबूवत तक, और नबूवत से आगे जाना है। मालिक तूने कह दिया, अब हमने कहा ना मैतन, ये मैतन है, ये मुर्दा है, काफिर है, हमने मान लिया। तूने कहा जो बंजर जमीन है, जो चटियर मैदान है, वो मुर्दा है, हमने मान लिया। इतना और बतला दे कि तेरे नजदीक जिंदा कौन है। कहा सूरह अनफाल पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू, अल्लाह कह रहा है, लिल्लाहि वलिर रसूल, ऐ ईमान लाने वालों, अगर अल्लाह पुकारे तो फौरन चले जाओ, अगर रसूल पुकारे तो फौरन चले जाओ। क्यों चले जाओ? लिमा युहयीकुम, इसलिए कि हमारा रसूल तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाता, जिंदगी देने के लिए बुलाता। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत मिलके या अली, सलामत रहे, सलामत रहे। आपके उठते हाथ मौला आबाद रखे। कुछ गुफ्तगू करनी है इंशाल्लाह, बस मकाम फ़हम कुरान है जिस पे इंशाल्लाह सुनने वालों को कुछ जुमले हदिया करना है। तो अब पूरी गुफ्तगू का खुलासा दे रहा हूं मैं। काफिर मुर्दा, बंजर जमीन मुर्दा, और अल्लाह कह रहा है ईमान, अगर दिल में ईमान है तो इस तजीबू ऑर्डर है, अमर है, हुक्म है। हमारे हुक्म पर लब्बैक कहो। अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी है। वो कहे रोजा रखो, रोजा रखना है। वो कहे ज़कात दो, ज़कात देना है। क्यों? इसलिए कुरान कह रहा है अगर मोमिन हो तो इस तजीबू, अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहो। और फकत अल्लाह नहीं, वलिर रसूल, हमारा रसूल भी अगर तुम्हें पुकारे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहना। मेरे सामने नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं। अब मेरा जुमला कहने का दिल चाह रहा है। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हमारा रसूल तुम्हें पुकारे तो लब्बैक कहना, यही है ना, हमारा रसूल पुकारे तो लब्बैक कहना। अच्छा, तो अब आयत में कोई तकसीम तो नहीं है ना? मुझे बताएं, अभी कुरान मजीद लेके आ जाए तो मैं आपको आयत निकाल के दिखा दूं। आयत में क्या है? वलिर रसूल, वलिर रसूल, अगर रसूल पुकारे इज़ा दआकुम तो चले जाओ उसके आवाज पर। ये तो नहीं कहा कि घर में पुकारे तो मत जाओ, मैदान में पुकारे तो चले जाओ। खुदा करे जुमला पहुंच जाए, ठीक है ना। आयत में कोई अगर तकसीम है, कोई डिवीजन है तो मुझे बता दें कि नहीं जनाब आयत ये कहता नहीं, आयत में कोई तकसीम नहीं है। अल्लाह कहता है कि नबी पुकारे तो बस चले जाओ। नबी मुतलकन, हुक्म मुतलक है। नबी तुम्हें अगर आवाज दे, पुकारे, दावत यानी पुकारना, तो तुम चले जाया करो, है ना। लेकिन अब कलमा पढ़ने वालों ने कहा कि जनाब नबी की जिंदगी के 2 हिस्से हैं। हालांकि आयत में कोई तकसीम नहीं है। आयत तो कह रही वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, फकत रसूल है। लेकिन कहने वालों ने कहा कि जनाब नबी की, मैं चाह रहा हूं कि शान मुस्तफा में कोई जुमला हदिया हो जाए। कह रहे जनाब नबी की जिंदगी के 2 रुख हैं। देखिएगा मैं कोई आयत पढ़ना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, नबी की जिंदगी 2 हिस्सों में कैसे हो गई? कह रहे कि नबी के कुछ काम होते हैं जाती और कुछ काम होते हैं सरकारी। आयत में कुछ नहीं है सरकारी और जाती। मुझे आयत दिखा दे, सूरह अनफाल में जाके देख लीजिएगा, सूरह अहज़ाब में जाके देख लीजिएगा, कहां का नबी कैसे कराया हुआ है। आयत में कोई नहीं है कि सरकारी और जाती, है ना। लेकिन कहने वालों ने कहा कि नबी की जिंदगी 2 हिस्सों में, कुछ काम नबी के जाती, कुछ काम सरकारी। अच्छा, तो अब मान लो थोड़ी देर के तकसीम को कि जनाब नबी की जिंदगी 2 हिस्सों में, एक जाती है एक सरकारी है। तो मुझे ये पूछने का, मेरे अली वालों को पूछने का हक है ना कि भाई जाती कौन सी है, सरकारी कौन सी है। कहने के नबी जो काम घर में करे वो जाती,
सलामत रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि नबी के लिए आया है कि जब भी पुकारे, है ना, लेकिन कहने लगे नबी जो काम घर में करे वो है जाती, नबी जो काम घर में करे वो है जाती, और नबी अगर कोई काम घर से बाहर करे, मिंबर पे करे, मस्जिद में करे, वो है सरकारी, है ना। आपने सोचा ये क्यों कहा गया कि नबी जो घर में करे वो जाती? इसलिए कि आये ततहीर का वाकया घर के अंदर का था। माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे आपकी आवाजों को, आपकी समातों को, आपके उठते हुए हाथों को। मेरे बच्चे, नौजवानों, मेरे अली के चाहने वालों, नबी के कलमा गोयो, आयत में तो कुछ नहीं है ना। मैं फिर आयत पढ़ दूं आपके सामने, सूरह अहज़ाब की आयत 33वां सूरा। या अय्युहन नबी, ऐ नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाह बनाया, तुझे शाहिद बनाया, तुझे नज़ीर बनाया, डराने वाला बनाया, और तुझे अपना पूरा इज़्न देकर भेज दिया। कोई तकसीम तो नहीं है मेरे दोस्तों, फैसला करो, कोई डिवीजन तो नहीं है, कोई तकसीम तो नहीं है कि ये जाती है वो सरकारी है। लेकिन कहने वालों ने कहा कि नबी जो काम घर में करे वो है जाती। मैंने कहा भाई मान लो थोड़ी देर के लिए कि नबी जो काम घर में करे वो जाती। मैंने कहा सरकारी क्या है? कहा नबी जो काम घर से बाहर करे, मैदान में करे, मस्जिद में करे, मिंबर पे करे, वो सरकारी है। मुझे इतना बता दो कि नबी ने भागने वालों को घर के आंगन से बुलाया था या मैदान जंग से? बताएं। सलामत रहे आप, सलामत रहे, मिलके सारे सलामत रहे। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बताएं आप, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी मिलके बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान की इस्तिलाह है तो जो काफिर है वो मुर्दा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। जो बंजर है जमीन वो मुर्दा है, बलद मय्यत है, सूरह फातिहा में 90 आयत पे जाके देख लीजिएगा। काफिर मुर्दा, बंजर जमीन मुर्दा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस्तिलाह कुरान की आपके जहन में आ गई। अब मैं फिर इन्हीं जुमलों से बयान को आगे ले जा रहा हूं। देखिए वक्त कम होता है और आप मेरा साथ देते हैं तो मुझे पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है ना। कुरान की कुछ और आयतों को खोलना है इंशाल्लाह, मौला से मदद मांगकर, भीख मांगकर, है ना, शाह नजफ से भीख मांगकर जुमला हदिया करना है। लेकिन एक जुमला जो कहना है इसी आयत पर, फिर मैं आगे जाऊंगा। काफिर मुर्दा, बंजर जमीन मुर्दा। हमारी समझ में क्या आया? समझ में यह आया कि अल्लाह जो कह दे, जो इस्तिलाह बना दे, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम कहें बंजर, बंजर कहे, वो कहता है मुर्दा तो मुर्दा है। हम कहें काफिर तो काफिर, वो कहे कि ये मुर्दा है तो मुर्दा है, ठीक है ना। तो खुदा हमारे लफ्जों का पाबंद नहीं है, खुदा हमारी टर्मिनोलॉजी का पाबंद नहीं है। काफिर मुर्दा, बंजर जमीन मुर्दा। अल्लाह की पुकार पर चले जाओ, इसलिए कि अल्लाह जिंदगी देगा। नबी की पुकार पर लब्बैक कहो, नबी जिंदगी देगा, है ना। पहले एक जुमला कह दूं फिर फैसला करेंगे। नबी की पुकार पर चले जाओ तो जिंदगी मिलेगी। नबी की पुकार का नाम है हिदायत। पूरी तरह अपने जहन में उतारे जुमले को। मैं देख रहा हूं आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं, मैं किसी को एतराज है भी मुझे टोक दे, ठीक है ना। नबी की हर पुकार का नाम है हिदायत। बाबा आगे दोहल कह रहा हूं मैं, नबी घर में पुकारे, बाहर पुकारे, मैदान में हो, मिंबर पर हो, मस्जिद में हो, मेहराब में हो, सफर में हो, हजर में हो, जाग रहा हो, लेटा हुआ, सो रहा हो, नबी की हर पुकार का नाम है हिदायत। ठीक, साथ देते रहिएगा। कोई जुमला कहना है मुझे, अब कुरान की आयतों को मिलाना है मुझे जुमले से, वो आप लुत्फ लेंगे इंशाल्लाह खुद, ठीक है ना। इतना आपने साथ दे दिया तो नबी की पुकार हिदायत, नबी की पुकार हिदायत। और अल्लाह कहता है पुकार पे जाओगे तो जिंदगी मिलेगी। तो नबी की पुकार जिंदगी, अल्लाह की पुकार जिंदगी। काफिर मुर्दा, बंजर जमीन मुर्दा। समझ में आ गया? फिर कह रहा हूं, नबी की पुकार हिदायत, नबी की पुकार हिदायत है यानी जिंदगी है। तो हिदायत भी जिंदगी, नबी की पुकार भी जिंदगी, अल्लाह की पुकार भी जिंदगी। और अब दो मकाम पर दो आयतें मिली जो आपकी सुनी हुई आयतें हैं, लेकिन इस्तिदलाल कायम करना है। ला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवातन। अल्लाह कह रहा है, ऐ इंसानों, जो हमारी राह में अपना गला कटा दे उसे मुर्दा गुमान भी न करना। आ जाए मेरे साथ, आ जाए। जो हमारी राह में, कुरान से फैसला होगा, मैं नहीं करूंगा, कुरान से फैसला होगा। ये मेरे मोहतरम सुनने वाले, इनके चेहरे अल्लाह ने खिलता हुआ रखे। ला तहसबन्नल लज़ीना, ये भी है, और ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, ठीक है ना। जो हमारी राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा मत कहो, ला तक़ूलू, ये भी है। और ला तहसबन्नल लज़ीना, गुमान न करो, ये भी है, ठीक है ना। किसके लिए गुमान न करो? जो हमारी राह में गला कटा रहा है। बल अहयाउन
इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है, वो अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। कौन? जो अल्लाह की राह में गला कटा दे। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की पुकार जिंदगी, रसूल की पुकार जिंदगी, जुमला ज़ाया ना होने पाए। अल्लाह की पुकार हिदायत, हिदायत खुद जिंदगी, शहादत जिंदगी, शहीद जिंदगी, शहादत जिंदगी। इन आयतों से हमारी समझ में आ गया कि जो जितना अल्लाह से करीब होगा उतना जिंदगी से करीब होगा, जो जितना अल्लाह से दूर होगा उतना जिंदगी से दूर होगा। लफ्जों को बदल दूं, जो अल्लाह के पास है वो जिंदा। खुदा करे ये कुरान का सलामत है, पीछे वालों के हाथ आबाद रखे। मैं नहीं कह रहा हूं कुरान बोल रहा है। ये अली के चाहने वालों पर जुमला नहीं सुनाऊं तो किसको सुनाऊंगा मैं? अल्लाह की पुकार जिंदगी, रसूल की पुकार जिंदगी, हिदायत जिंदगी, शहादत जिंदगी, है ना? तो जो जितना अल्लाह से करीब होगा अल्लाह ने बता दिया कि वो जिंदा है, और जो जितना अल्लाह से दूर होगा वो मुर्दा है। यानी जो अल्लाह के पास है वो जिंदा, जो अल्लाह से दूर है वो मुर्दा। अब नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरी औलाद की मोहब्बत रख के मर जाए वो मुर्दा नहीं जिंदा है। सलामत रहे, आबाद रहे, मिलके 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 लगाए, मिलके सारे या अली या अली। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। सलामत रहे। गुफ्तगू मरबूत है, मुसलसल है और जुड़ी हुई है, जुमले एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके अज़हान मेरे जुमलों के साथ साथ चल रहे हैं। मौला बानी मजलिस की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। कितने मेरे बुजुर्ग बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी तौफीक़ात नेक में इजाफा फरमाए। मालिक रज़ा साहब भी अल्लाह इनकी तौफीक़ात नेक में भी इजाफा फरमाए। बस बहुत तवील बयान नहीं होगा, मेरा साथ देते रहिएगा ताकि मैं बयान को आगे ले जाऊँ। अब पूरी गुफ्तगू का खुलासा बयान कर दूँ, फिर आगे बयान जुमला जाए। जो काफिर है वो क्या है? कुरान ने कह दिया मुर्दा, मैंने नहीं कहा, कुरान ने कहा मैतन। जो बंजर जमीन है वो भी मुर्दा है, ठीक है ना? और अल्लाह की पुकार जिंदगी है, ठीक है ना? सूरह नफाल में क्या कहा? ए मोमिन, अगर मोमिन हो तो अल्लाह की पुकार पे जाया करो, और अगर हमारा रसूल पुकारे तो उसकी पुकार पे भी जाया करो अगर मोमिन हो। तो कुरान ने तो कहा था कि अगर रसूल पुकारे तो चले जाओ, और वही कुरान कह रहा है कि याद करो उस वक्त को जब हमारा रसूल पुकार रहा था और तुम पलट के देखने को तो। भाई दास्तान तो नहीं है ना ये, मैं किस्सा तो नहीं सुना रहा। माला रहमत रहे कुरान के मानने वालों को, कुरान सुनने वालों को कुरान सुना रहा हूं मैं। वो भी कुरान की आयत, रसूल पुकारे चले जाओ, और ये भी कुरान की आयत, याद करो उस वक्त को जब हमारा नबी तुम्हें पुकार रहा था। और कुरान कह रहा है, मंजरकशी कर रहा है, और तुम पलट के देखने को तैयार नहीं थे। ये तारीख बड़ी पुरानी है कि नबी ने पुकारा, आवाज दी और लोग भागते रहे। मैं दलील दूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैंने जो दावा किया स्टेटमेंट उसकी दलील भी दे रहा हूं मैं। ये तारीख बड़ी पुरानी है, इसलिए कि जब हमने जनाब नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा कुरान में पढ़ा तो जनाब नूह ने शिकवा किया अपने अल्लाह से। क्या शिकवा किया? सुनिएगा। इन्नी दाऊत नबी है, और उलुल अज़म नबी है, छोटे नबी नहीं है। 5 उलुल अज़म में एक नूह है, सब जानते हैं, ठीक है ना? वो नबी शिकवा कर रहा है अल्लाह से। क्या कर रहा है? इन्नी दाऊतो कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। कहता है परवरदिगार, नबी बोल रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, परवरदिगार मैंने अपनी कौम को रात में पुकारा, नहारा, दिन में भी पुकारा, बुलाया, दावत दी, तो क्या हुआ? फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। मैं बुलाता रहा, ये भागते रहे। माशाल्लाह इतना मजमा आ गया। सलामत रहे, मौला आबाद रखे। मैंने कोई आयत नहीं, मैंने कोई आपके सामने अपनी बात नहीं की, कोई अपनी जाती राय नहीं है। कुरान क्या है सुना रहा हूं, है ना? तो उसूल बन गया कि नबी के नूह नबीउल्लाह के इस जुमले ने बता दिया कि नूह की कौम का मिजाज भागना है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं बुलाता हूं रात में ये भागते हैं, मैं बुलाता हूं दिन में ये भागते हैं। तो ये मैंने नहीं कहा, ये तो नूह बता रहे कि मेरी कौम का मिजाज क्या है, ठीक है ना? ये अगर जुमला आप ज़हन में रख लिया तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। तो कौम नूह का मिजाज ये है कि मैदान पे बुलाया जाए तो ये भाग जाती है। और जब मैंने सूरह जुमा खोला
तो सूरज जुमा में अल्लाह ने अपने हबीब से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी बहुत सी मशहूर आयतें हैं, ठीक है ना। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, है ना। अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। उसने मोहम्मद को भेजा जो ऐसा रसूल है, तिलावत आयात करे, तज़किया नफ्स करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। ये दो आयतें। फिर आगे जाके कहता है कुल रसूल कह दो, किससे कह दो, या अय्युहल्लज़ीना हादू, आए यहूदियों, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन नास। तर्जमा कर रहा हूं, लुत्फ लिएगा इंशाअल्लाह। फैसला हो रहा है कुरान की आयतों की रोशनी में। मौला मुझे तासीर दे कि मैं अपने मोहतरम सुनने वालों को, जो यहाँ हैं, जो वहाँ हैं, जो बैठे हुए, ज़हन आपके जुमलों के साथ है, मुश्किल मुश्किल बातें आपने गुजार दी इंशाअल्लाह, अब लुत्फ लिएगा। कुल रसूल कह दो, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ यहूदियों। रसूल इन यहूदियों से कह दो, ऐ यहूदियों, क्या कह दो, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह मिन दूनिन नास। ऐ यहूदियों, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम, आप कहते हैं ना उनका गुमान है ना, अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारा ये गुमान, तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह के वली हो, फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करके दिखलाओ। माशाल्लाह, पीछे वाले भी सारे मिल के आ जाए इंशाल्लाह। फैसला छोटा मोटा नहीं होगा इंशाल्लाह, पूरी ताकत से होगा। फिर जाए जितने बैठे हुए सुनने वाले यहाँ से दरवाजे तक, है ना। इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह मिन दूनिन नास, ऐ यहूदियों, अल्लाह कहलवा रहा है, बोलो इनसे यहूदियों से कि अगर तुम्हारा दावा यह है कि तुम अल्लाह के वली हो, तुम अल्लाह के चहीते हो, तुम अल्लाह के महबूब हो, तो दलील क्या है उसकी, फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, है ना। वल्ला आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने का, बस ऐसी साथ रखिएगा। बोलना है सबका मिलकर, जो अब तक नहीं बोला वो भी बोले इंशाल्लाह, ताकि कुरान का फैसला जमाने को सुनाएं। मैं आपको सुना रहा हूं, आप जमाने को सुनाएं। अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। और उसके बाद कहने लगा, वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। हमने कहा तो है कि ये मौत की तमन्ना करें, लेकिन अल्लाह कहता है ये यहूदी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि इनका माजी खराब है। जिसका माजी, सलामत रहे, कुरान बोल रहा है, मौला आबाद रखे आपको, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। मेरे साथ देते रहे पीछे वालों, है ना। बेमा क़द्दमत ऐदीहिम, कह तो दो कि मौत की तमन्ना करे, लेकिन अल्लाह ने फिर मोहर लगा दी। वला जाके देखिएगा आयत, वला यतमन्नौनहु अबदम बेमा क़द्दमत ऐदीहिम। ये अबदुल आबाद क़यामत तक हरगिज़ हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? बेमा क़द्दमत ऐदीहिम, इसलिए इनके करतूत अच्छे नहीं थे, इनका माजी खराब था। जिसका माजी खराब हो वो मौत की तमन्ना नहीं करता। वल्लाहु, कुरान आगे बढ़ा, आयत आगे बढ़ी, वल्लाहु, फैसला हो रहा है, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। कुरान फिर आगे बढ़ा, कुल, फैसला हो रहा है, मेरा साथ देना पीछे तक। कुल इन्नल मौतल्लज़ी, रसूल कह दो इनसे, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरुन मिन्हु, ऐ यहूदियों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो उससे बचने वाले नहीं हो। फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, तुम भागते रहो, ये मौत पीछे पीछे आती रहेगी। मुझे बताएं अली वालों, ये अल्लाह ने क्यों कहा, ये अल्लाह ने क्यों कहा कि मौत की तमन्ना करो? इसलिए तो यहूदी दावा कर रहे थे कि हम तो अल्लाह के वली हैं, है ना। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, देखिए काफिरों की दो किस्में हैं, लुत्फ लिएगा, मैं एक इशारा करना है। काफिरों की दो किस्में हैं, एक तो बिल्कुल मुशरिक है, काफिर है ना, और दूसरा काफिर तो है लेकिन अहले किताब है ना सर। अब आप सुन लिएगा, मैं आहिस्ता हो रहा हूं, आपकी आवाजें कान तक आएंगी तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी होगी। एक तो बिल्कुल मुशरिक है, काफिर है वो भी काफिर, और एक काफिर है लेकिन किताबी है, अहले किताब है ना। ईसाई काफिर है लेकिन अहले किताब है, यहूदी वो भी काफिर है लेकिन अहले किताब है। खैबर की जंग अगर आम मुशरिकों से हुई होती तो हमें सब्र आ जाता। खुदा करे जुमला बहुत जाले वालों, इसलिए कि खैबर की जंग अगर आम मुशरिकों से हुई होती, जरा बोलना मेरे साथ साथ, तो हमें सब्र आ जाता। इसलिए कि शायद वो हम सोचते शायद ये मैदान में टिक जाएंगे, लेकिन खैबर की जंग आम मुशरिकों से तो है नहीं। खैबर की जंग किससे है? भागने वाले यहूदियों से। अब कुरान कहे ये भागने वाले और तारीख कहे वो भागने वाले। माशाल्लाह, मिलकर
सलामत रहे, मौला आबाद रखे। भाई कुरान का है ये भागने वाले, तारीख का है वो भागने वाले। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे समझ में आ गया कि अल्लाह ने कहा कुल इन्नल मौतल लज़ी, रसूल इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तवज्जो आखिरी आयत में तक, आज समंदरी में तारीखी जुमला होना चाहिए। रसूल इनसे कह दो कुरान की सूरह जुमा की आयत से मैं असदुल्लाह चौधरी अली के चाहने वालों को एक इस्तेदाल सुना रहा हूँ। रसूल इनसे कह दो पूरी ताकत लगाने में साथ साथ कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तो फतमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना करो, लेकिन ये तमन्ना नहीं करेंगे, ये तो भाग जाएंगे। तो मुझे बताएं अल्लाह ने क्यों कहा रसूल को कि इनसे कहो मौत की तमन्ना करे? इसलिए इनका दावा ये था कि हम अल्लाह के वली हैं, हम अल्लाह के शहीद हैं। खुदा ने कहा दावा है ना, तो अगर दावा है तो मौत के मैदान में टिक के बतलाओ। फिर खुदा ने खुद कहा ये मौत के मैदान में टिकेंगे नहीं, ये तो भाग जाएंगे। तो मुझे बताओ कि जब मैदान से भागने वाला यहूदी अल्लाह का वली नहीं बन सकता, तो जो यहूदियों को देख के भाग रहा हो वो कैसे बन जाएगा? सलामत रहे, सलामत रहे आप। मिलके लगाए सारे, या ले माशाल्लाह। हमको किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं है, हमको सहाबे पैगंबर से कोई बुग़्ज़ नहीं है। कौन कौन भागा था ये बताने में मजा आता है। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी जरा बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैंने गुफ्तगू आपसे वादा किया था, टाइम है थोड़ा भी मेरे पास, कि मैं तौहीद से जाऊंगा नबूवत तक, है ना, नबूवत से इमामत तक, और मैं आ गया अली वालों के सामने। लेकिन अब मैं फिर जा रहा हूँ मकाम तौहीद तक, अगर थके नहीं है। 10-12 मिनट मैं फजाइल के लूंगा, मसाइब पे मुझे पढ़ने, लेकिन आपके ज़हन आमादा है, फिर मैं जा रहा हूँ तौहीद की तरफ, फिर इंशाल्लाह आऊंगा। और ऐसे नहीं जाऊंगा, आयत के सहारे से जाऊंगा, है ना। अब मकाम तौहीद देखिए कितना, फिर एक आयत को खोल रहा हूँ ताकि मौला मुझे तासीर दे कि ये जुमला भी पहुंचा दूं आपके सामने, और 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह मौला के सदक़े में बयान मुकम्मल हो जाए, मैं मसाइब के जुमले तक पहुंच जाऊँ। देखिए परवरदिगार ने अपनी ज़ात को, अपनी तौहीद को, वो परवरदिगार कायनात का सबसे बड़ा, खुद कहता है मलिक हूं, बादशाह हूं, है ना। उसने किस तरीके से तौहीद का पैगाम पहुंचाया, आयतों के जरिए, अंबिया के जरिए, रसूलों के जरिए, आइम्मा के जरिए, ठीक है ना। कुरान की एक आयत में, अच्छा सारे अंबिया जो आए हैं वो तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए, है ना, चाहे उलुल अज़म हो या गैर उलुल अज़म हो, हर नबी आया है अल्लाह की तरफ से कि मैं खुदाए वाहिद की तरफ से आया हूं पैगाम देने के लिए, ठीक है। अच्छा तो जब अल्लाह का नुमाइंदा बन के आया है तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया भी है। इजमाली तौर पर कहा नबीजीन, सब पर ईमान लाओ, सारे नबियों पर, और चंद नबियों के नाम लिए, चंद नाम लिए। हजरत इब्राहिम के नाम का तो सूरा पूरा मौजूद है, हजरत नूह का मैंने आपको अभी जिक्र सुना दिया, है ना, हजरत मूसा का बार बार जिक्र आया कुरान के अंदर। ये है ना सारी चीजें, मैं आपके जहनों का आमादा कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात है और यहीं पर गुफ्तगू खत्म होनी है ना। एक 25-30 मिनट का मुमकिन है मजमून हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको 10-12 मिनट में समेट दूं। जब अल्लाह ने, परवरदिगार ने, पीछे वाला आवाज आ रही है मेरी, जब अल्लाह ने रब्बे कायनात, मैं इसलिए आपको मैंने मुतवज्जे किया है कि अब थोड़ी सी जरा डूब कर गुफ्तगू सुननी है। अभी सुन तो रहे माशाल्लाह बेदारी से, जरा डूब के सुननी है, फिर इन जुमलों से इंशाल्लाह कोई रिजल्ट निकालना है और वो जमाने को सुनाना है कि ये जुमला है क्या कुरान का। अल्लाह ने नबियों का नाम भी लिया, उनका जिक्र भी किया, लेकिन अजीब बात है जब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र पर अल्लाह आया तो मैंने देखा कि बहुत से मकामात हैं कुरान के, अक्सर मकामात जहां अल्लाह ने जनाबे ईसा का जब नाम लिया, जिक्र किया, तो उनके नाम को तन्हा नहीं रखा, उनकी मां का नाम साथ में रखा, ठीक है ना। भाई कह देता अल्लाह के जब वो जनाबे नूह पे मान लाओ तो जनाब ईसा भी मान लाओ, ठीक है, वो नबी है उनके, ये नहीं कहता। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, कहता है ईसा अल्लाह के रसूल हैं। नहीं मालूम मुझे आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, मैंने तर्जमा कर दिया आपके सामने। तर्जमा ये नहीं है कि ईसा अल्लाह के रसूल है, मल मसीह इब्न मरियम, वो ईसा जो मरियम के बेटे हैं वो रसूल है। मैं सुनने वालों को पैगाम देना चाह रहा हूं, पैगाम मुकम्मल करने लगा हूं। ईसा अल्लाह के रसूल है ये नहीं कहा, कह सकता था वो ईसा, अब
आगे का जुमला नहीं पढ़ रहा हूं मैं, अभी इस पे रुका हुआ हूं मैं, आगे का जुमला इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे तो इससे भरपूर रिजल्ट निकल के आएगा। वो ईसा जो इब्ने मरियम है, फर्जंद मरियम है, मरियम के लाल है, मरियम के बेटे हैं, तर्जुमा कर लें आप, वो अल्लाह के रसूल है। अजीब बात है, अजीब बात है। और नबियों का जिक्र किया अल्लाह ने, नबी को जिक्र किया है ना, लेकिन ये नहीं कहता कि इब्राहिम जो उन फला के बेटे हैं वो नबी है, नहीं ये नहीं कहा। अच्छा मेरे मोहम्मद के लिए, नबी के लिए क्या कहा? वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, रसूल है। तो जब मोहम्मद का रिसालत का ऐलान किया तो फकत नाम लिया, ये नहीं कहा कि वो मोहम्मद जो आमना के लाल है। सामने वाले खामोश हो गए, जरा आप खामोश हो जाएंगे मजा नहीं आएगा। मैंने पहले कहा जरा सी बारीक बात है, बच्चों नौजवानों मेरा साथ देते रहना, दरवाजे तक जो खड़े हुए हैं ये जुमला जायना हो गया पाए, आप जाके कुरान खोले, मैंने हवाला दे दिया है, सूरह माइदा की आयत है, 5वें सूरह की, है ना। ये नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा अल्लाह ने कि ईसा रसूल है, नहीं, वो ईसा जो मरियम के बेटे हैं। और मेरे मोहम्मद के लिए ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला का जो बेटा है मोहम्मद वो हमारा रसूल है, जो आमना का लाल है वो रसूल है, नहीं, नाम लिया फौरन का मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद हमारा रसूल है, ठीक है ना। अजीब बात है, और नबियों का नाम लेता है, और नबियों का नाम लेता है तो माँ का तस्करा नहीं करता, लेकिन जब ईसा का नाम लिया तो ईसा का माँ का जिक्र किया, है ना। अब मैंने हाथ जोड़ के पूछा परवरदिगार से कि परवरदिगार तूने ईसा की रिसालत का ऐलान किया, तूने ऐलान कर दिया मालिक, हमने मान लिया, हमने मान लिया, लेकिन ये रिसालत का ऐलान तो तारीफ है, कहाँ बिल्कुल तारीफ है। परवरदिगार तूने, तवज्जो करे, परवरदिगार तूने ईसा की रिसालत का ऐलान किया, यानी ईसा की तारीफ की, ईसा की मदह की, कहा बिल्कुल की मैंने। तो मैंने कहा मालिक तू कह देता कि ईसा रसूल है, ये मरियम का नाम लेने की जरूरत क्या थी? मरियम तो वो है कि जिनका शौहर नहीं है। कहा खबरदार, खामोश, जुबान बंद रखो। मैंने इसीलिए मरियम का नाम लिया कि अगर मरियम के किरदार में जरा भी ऐब होता, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहां ले जा रहा हूं सुनने वालों को, आज याद रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या खबरदार, अच्छा जौहरी जुबान बनकर, मैंने इसीलिए जानबूझकर मरियम का नाम साथ में रखा कि मरियम के किरदार में जरा भी कोई ऐब होता तो मैं मरियम का नाम ले लेता, ठीक है ना। अब मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूं, बड़ा अहम जुमला है और मिसाल नागुज़ीर है। मेरे मरियम पे हमारा सलाम, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा मुक़द्दसा हैं, मुतहरा हैं, सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं, मुस्तफ़ा हैं, सब कुछ है ना, मासूमा है, कितनी बड़ी शख्सियत है, एक नबी उल की माँ है, बहुत फजीलत है उनकी, है ना, उन पे हमारा सलाम, ईसा पे सलाम। लेकिन मुझे बताएं कि क्या मेरे नबी से बढ़ के कोई है? नहीं है ना। ये सारे नबी के चाहने वाले बैठे हुए, अब जुमला सुनना, मेरे नबी से बढ़ के कोई नहीं है ना। सारी फजीलतें घेरी हुई हैं और घेरे हुए हैं मोहम्मद को, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह कह रहा हूं कि अगर कोई मेरे मोहम्मद की तौहीन करना चाहे, नाउज़ुबिल्लाह, है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं, तो वो ये कह सकता है कि जानते हैं मोहम्मद कौन है? कोई पूछे कौन है, वो कहते कि जनाब ये अबू लहब के भतीजे हैं। भी अबू लहब चचा है ना, चचा तो है, जब वो चचा हुआ तो ये क्या हुए? हुआ करने मेरे साथ साथ दें, मैंने आपसे पहले कहा था मुश्किल बात है, इसी पे देखें 6-7-8 मिनट में खत्म होना है। जब वो अबू लहब चचा हो जाएगा तो ये क्या बनेंगे, है ना। आप अगर किसी के चचा है तो जो भतीजा है आपका भतीजा ही होगा ना, ठीक है ना। तो वो अगर अबू लहब है तो ये भतीजे है ना। तो अब कोई अगर कहते जनाब कहीं जानते मोहम्मद कौन है, कोई कौन है, कहीं अबू लहब के भतीजे, है ना। किसी में हिम्मत नहीं है, तवज्जो मेरे साथ दो मेरे बच्चों नौजवानों, किसी में साथ हिम्मत नहीं है कि ये जबान दराजी करे कि मुझे कह के मोहम्मद का तारुफ कराए कि ये अबू लहब के भतीजे हैं। क्यों? इसलिए कि इस तारीफ में तौहीन का पहलू है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी रिश्ता है लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि वो ये कह के इंट्रोडक्शन करवाए कि नाउज़ुबिल्लाह ये मोहम्मद जानते कौन है, ये अबू लहब के भतीजे। क्यों तारुफ नहीं करा सकता? इसलिए इस तारीफ में मोहम्मद की तनकीस है, मोहम्मद के तौहीन का पहलू निकल रहा है ना। तो मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जिसके किरदार में ऐब होता है उसका नाम तारीफ में नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे मौला बालक के। जिसके अली वाले इतना बड़ा जुमला, जिसके किरदार में ऐब होता है उसका नाम मकाम तारीफ नहीं आता। अब मैंने हाथ जोड़े अल्लाह की बारगाह में, मैंने कहा परवरदिगार तू अरहमुर राहिमीन, तू अकरमुल अकरमीन, तू आलिमुल गैब, तुझे तो पता था कि हिजरत के बाद जितनी जंगें होंगी सबका फातेह अली है। फातेह बदर भी अली, फातेह ओहद भी अली, फातेह खंदक भी अली, फातेह खैबर भी अली, फातेह नहवान भी अली, फातेह सफीन भी अली, ज़ौजे बतूल भी अली, दामाद रसूल भी अली। तो परवरदिगार हिजरत की रात फरिश्ते को जब भेजा था तो कह देता कि जाओ जाके अली से मुबारकबाद दे के कहो कि ऐ फातेह खैबर मुबारक, ऐ ज़ौजे बतूल मुबारक, ऐ दामाद रसूल मुबारक, ऐ फातेह खंदक मुबारक। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, फरिश्ते ने आकर ना बदर का हवाला दिया, ना ओहद का, ना खंदक का, ना खैबर का। फरिश्ते ने आकर एक जुमला
सलामत रहे। माशाल्लाह, मिलके मिलके लगाए, मिलके अपनी पसंद का लगाए। ऐसा नहीं, नारे हैदरी। सलामत रहे, मौलाबाद रखे आपको। पढ़ूं थोड़ा सा और, पीछे वाले से पूछ रहा हूं, पढ़ूं थोड़ा सा और। तुम्हारे हाथ मौला हाथ रखे, सलामत रखे। अब जुमला सुनना, अब जुमला सुनना। मैं बड़ी एहतियात से मेंबर पर बैठा हूं और लफ्जों को तोल तोल के बोलता हूं, है ना। मौला से मदद मांग कर, मौला से भीख मांग कर ये जुमला हदिया कर रहा हूं अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को। जुमला जायद हो जाएगा। जो बैठे हुए उनसे कह रहा हूं, जो खड़े हैं उनसे कह रहा हूं, समुद्री के इमाम बारगाह में कह रहा हूं, आज 15 रजब में कह रहा हूं मैं कि क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने क्या कहा? फरिश्तों को भेजा, है ना। कहा जाओ जाके कहो दामाद रसूल मुबारक हो, ज़ौजे बतूल मुबारक हो। नहीं, बखिन बखिन मन मिसलो का यबना अबी तालिब। जिब्रील ने आकर कहा परवरदिगार की तरफ से कि ऐ अबू तालिब के बेटे, ऐ अबू तालिब के फर्जन, तुझे मुबारक हो। मन मिसलो का, तेरे जैसा तो कोई नहीं। खत्म हो रही है मेरी बयान, मेरा बयान खत्म हो रहा है, मेरी तकरीर खत्म हो रही है, ठीक है ना। अब फिर चले उस आयत की तरफ ताकि जुमले को जुमला मिला ले। जब जनाबे ईसा का जिक्र किया तो क्या कहा था अल्लाह ने? मल मसीह इब्नु मरियम। मैंने ये आयत पढ़ी है, उसका आगे का टुकड़ा छोड़ा हुआ था इस वक्त के लिए, अब बोल रहा हूं, साथ देने मेरे साथ। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल। ईसा कुछ नहीं है, जो मरियम के बेटे हैं, ये हमारे रसूल हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने जब अजमत ईसा का ऐलान किया तो मरियम के हवाले से, जब अली का फजाइल का रुख बयान किया, सलामत रहे। अगर थके नहीं है तो मेरा साथ दें जरा सा, अगर जहमत करे थोड़ा सा मेरे साथ दें। मरियम ईसा के फजाइल बयान किया किसके हवाले से? उनकी मां मरियम के। अली के फजाइल सुनाए अबू तालिब के हवाले से। ये दोनों ऐलानात मेरे तो नहीं है ना मुफस्सिर के हैं, बल्कि फरिश्ते के भी नहीं है। ये तो अल्लाह का पैगाम है ना, जो कुरान में तवज्जो अली वालों जुमला पूरी ताकत से पहुंचेगा। जो कुरान में आया ईसा के ऐलान के लिए अल्लाह ने आयत नाज़िल की, वो भी अल्लाह का ऐलान था। जो फरिश्तों के जरिए सुनाया वो भी अल्लाह का ऐलान था, है ना। फरिश्तों से क्या कहा? जाके कहो बखिन बखिन मन मिसलो को इब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, तूने वो कारनामा अंजाम दिया कि तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई तेरा काम कर नहीं सकता। और जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो कहा ये जो मरियम का बेटा है ये अल्लाह का रसूल है। तो दोनों ऐलान अल्लाह के, दोनों ऐलान अली वालों, न किसी मुज्तहिद के, न मुफ्ती के, न आलिम के, न मुअर्रिख के, न मुफस्सिर के, न मुहद्दिस के, न हिस्टोरियन के। ये दोनों ऐलान अल्लाह के हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अल्लाह ने जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो कहा ये अल्लाह का रसूल है। उसके बाद कहता है कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, ईसा रसूल है और ईसा जैसे बहुत से गुजर गए थे। तो अल्लाह ने मरियम का नाम लिया उस ईसा के साथ जिसके जैसे थे, और अबू तालिब का नाम लिया उस अली के साथ जिसके जैसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं था। सलाम मिलके सारे सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खत्म हो रही है गुफ्तगू, लेकिन अभी एक छोटा सा फैसला आपसे करवा रहा हूं मैं, है ना। मैं छोटा सा फैसला करवा रहा हूं। मैंने तौहीद पढ़ रहा था, मतलब तौहीद, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये सब साथ साथ चल रहे हैं ना। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, इन सबको मैंने जोड़ जोड़ के बयान कर दिया आपके सामने, और आपने मेरा बड़ा साथ दिया। अब मुझे खत्म करना है एक जुमले पर, और वो जुमला यह है, तौहीद से शुरू किया गुफ्तगू को और तौहीद पर खत्म कर रहा हूं, है ना। कलमा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फैसला आपको करना है, इतना खामोश नहीं बैठना है। नहीं, आप खामोश हो गए सारे। मूड है तो पढ़े, मैं मसाइब पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। तौहीद से शुरू किया है और तौहीद पर खत्म करना है। और वो जुमला मेरा जुमला नहीं है, कुरान की आयत है, ठीक है ना। वही कलमा है हमारा, और जो कलमा है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तौहीद से शुरू करके तौहीद पर खत्म कर रहा हूँ। बार बार मैं आपको रोक रहा हूँ और इसरार कर रहा हूँ किस बात पर? कि फैसला आप खुद कर लीजिएगा। कलमा किसी ने कहा जनाब कलमा सुनाए, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह।
सुनिएगा, खत्म हो गया, 1 मिनट के अंदर फैसला हो रहा है। अपनी आवाजों को मेरे आवाज के साथ करें, हाथ खोल के पूरी ताकत लगाना है। यहां से आकर जो खड़े में बैठे हुए, आपने बड़ा मेरा साथ दिया मुश्किल मुश्किल बातों को, है ना? फैसला खुद करते जाइएगा, बोलना मेरा काम है, फैसला आप करेंगे। किसी का कलमा सुनाए, पहला जुमला मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, है ना? अब हमने कहा इसी पर रुक जाएं, इसी पर रुक जाएं। कहेंगे कलमा सुना, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहेंगे तर्जमा करें, मैंने कहा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैंने कहा कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक जुमला के इजाफा करने का दिल चाह रहा है, करें वो क्या? मैंने कहा कोई माबूद नहीं, आज नहीं है, शायद मुस्तकबिल में वो आ जाए, आज नहीं है शायद माजी में आ जाए। सारा मुझे मेरा गिरबान पकड़ेगा कि असद जौहरी क्या पक रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, ये कैसे कह दिया कि शायद मुस्तकबिल में आ जाए, शायद माजी में रहा हो? कलमे पे लगाए ला इलाहा, ला आ जाए तो ना माजी में कोई अल्लाह, ना मुस्तकबिल में, ना हाल में, ला फता इल्ला अली, ना माजी में अली जैसा। सलामत रहे आप, कोई माबूद नहीं, सलामत रहे। मौला बाद रखे। अर्श की जीनत का नाम है अली, फर्श की जीनत का नाम है अली, मिंबर की जीनत का नाम है अली, मेहराब की जीनत का नाम है अली, आसमान की जीनत का नाम है अली, जमीन की जीनत का नाम है अली, कुरान की जीनत का नाम है अली, काबे की जीनत का नाम है अली, जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, और जो अली की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है आपके दिल पर चोट पड़ी, बीबी की शहादत का दिन है, खुदा हम सबको शाम की ज़ियारत नसीब करे। किसी ने पूछा हमीद तेरे नज़दीक करबला का सबसे अहम वाक़या कौन सा था? कहता है अनसा कुल्ला शैइन, मैं करबला की हर बात को, हर वाक़े को भूल सकता हूँ, वलाकिन ला अनसा ज़ैनब बिन्त अली, लेकिन मैं अली की बेटी ज़ैनब को नहीं भूल सकता कि जब खैमों में आग लगी तो वो बीबी इस शान से बाहर आई कि बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर तमाचा मार रही थी। बीबी की शहादत की मजलिस है, तुम रो रहे हो। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शौहर है, शादी हुई बीबी की हजरत अब्दुल्ला से। दस्तूर है ना कि जब दुल्हन ब्याह के घर जाती है तो बड़ी बूढ़ी जो खवातीन होती हैं वो पूछती हैं कि घर पसंद आया? अच्छा, अब्दुल्ला बड़े हैसियत वाले थे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जाफर के घर में ना हो और वो अब्दुल्ला की मिल्कियत में ना आई हो, हैसियत वाले थे। पूछा बीबी घर पसंद आया? कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कहा बीबी वो क्या? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। तुम बीबी को भी जान गए, अब्दुल्ला को भी जान गए, मैं क्या मसाए पढ़ूं? लेकिन सुनो 28 रजब आने वाली है ना, 28 रजब को जब काफिला तैयार हुआ तो मेरे मौला ने कहा बीबी से कि जाकर अब्दुल्ला से इजाज़त ले लो। अब्दुल्ला बीमार थे, शहजादी आई, आने के बाद अब्दुल्ला के सिरहाने जाकर बैठ गए और रोना शुरू किया। अब्दुल्ला कहने लगे बीबी मैं आपका रोना देख नहीं सकता, मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे, जो आपके दिल में है वो बयान कर दें। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़कर जा रहा है, अब्दुल्ला अगर मैं साथ ना गई तो 2 काम एक साथ होंगे, इधर काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन शहीद हुए, काफिला करबला से कूफा गया। तो कभी मैं विलायत का जिक्र कर रहा था, तुम खुश हो रहे थे विलायत पर, वली पर। एक जुमला याद रखना, वली के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो तख्त वाला हो, ताज वाला हो, नहीं, अगर गले में तोके खारदार हो जब भी वली है, हाथों में हथकड़ियाँ हो जब भी वली है।
आपकी आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगा दे। देखो वही सवाब है बीबी पर रोने का जो सवाब हुसैन पर रोने का है। यकुम सफर को काफिले को शाम के बाजार में लाया गया। काफिला शाम के मरकजी बाजार में आया। मख्तल कहता है कि जानते हो काफिला किस शान से आया? आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था और जिसके हाथ में वो नेज़ा था वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। अब्बास के सर के पीछे पा प्यादा सैयद सज्जाद, पा बरहना नाके पर नहीं, उनके पीछे अहले हरम के नाके। काफिला बाजार में आया। पैगंबर के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, उन्होंने उस सर को पहचान लिया। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था, थोड़ी तफसील बयान कर रहा हूं ताकि रोने का लुत्फ आए। अब्बास का सर तो आगे जा चुका था, सर को पहचाना। आए नाके के सामने, जहां वो सर था उस नाके के सामने आ गए। उस नाके पर एक बीवी बैठी हुई थी। कहने लगे सर तो हुसैन का है, सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीबी आप कौन है? एक मतलब बालों के अंदर से उस बीबी ने पूछा कि लेकिन तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूं। तो रो के कहने लगी कि मेरे नाना के सहाबी तूने देखा कि मेरे नाना की उम्मत के साथ क्या किया? ये उम्मत ने मेरे नाना की औलाद के साथ क्या किया? कहने लगे बीबी क्या आप अली की बेटी है? कहा मेरे नाना के सहाबी तूने मुझे सही पहचाना। कहा बीबी मैं बूढ़ा हूं और आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन कोई छोटी खिदमत बतला दे। कहा मेरे नाना के सहाबी बस इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेके आगे चले जाएं ताकि मजमा साथ में आगे बढ़ जाए। बड़ी खिदमत है सहाबाए किराम की। वाक़े करबला में सहल की जेब में 400 दीनार थे, नेज़ा बरदार के हाथ में रखे और कहा सरे हुसैन को लेके आगे बढ़ जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई, आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन का सर। खुदा हम सबको शाम की ज़ियारत नसीब करे। उसके पीछे पा बरहना पा प्यादा सैयद सज्जाद, उनके पीछे अहले हरम नाकों के ऊपर। ये जो मशहूर है ना बाबू साआत, आप सुनते हैं, उस दिन तक उस बाजार का नाम बाबू साआत नहीं था। वो क्या था? दमिश्क का मरकजी बाजार था। साआत कहते हैं कई घंटों को, क्योंकि आले मोहम्मद का सर बरहना काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा। खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। इसलिए उस जगह का नाम बना बाबू साआत। ज़ुहर इब्ने कैस ने तश्ते तिला में हुसैन इब्ने अली का सर रखकर यजीद को पेश किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है रोने वालों, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हें रुलाने के लिए। यजीद मलऊन ने मेरे मौला के सर को देखा। हुसैन के सर के बाल सफेद थे, दाढ़ी के बाल सफेद थे। गौर से देखा सर को और जानते क्या कहने लगा? कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। अजीब जुमला है ना, अजीब जुमला। हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ुहर इब्ने कैस ने कहा अमीर आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब या अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद। सर को देखा और सर को देखने के बाद खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। बस पुरसे की मजलिस है, रोने में शर्म न करना। उसके बाद यजीद ने निगाह डाली बीबियों पर और कहा मन हाज़िही मख्तल के जुमले, मन हाज़िही। ये औरत कौन है? ये औरत कौन है? ये औरत कौन है? एक एक का पूछा। ज़ुहर इब्ने कैस ने एक एक का नाम बताया, ये फुला है, ये फुला है। अब यजीद ने निगाह की सैयद सज्जाद पर, कहा मन हाज़ा, ये कौन है? कहा ये अली है। कहा किस? मख्तल के जुमले। कहा किसका बेटा? कहा हुसैन का। कहा तुमने तो कहा था कि हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया। सज्जाद बोले वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था। खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। आखिरी जुमले पढ़ लो, मिंबर छोड़ने लगा हूं। वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था। एक मर्तबा कहने लगा यजीद मलऊन कि इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया, ये इब्ने ज़ियाद का नाम है। कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। रोने के लिए बैठे हो ना? सज्जाद बोले खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। यह है दबदबा इमामत का।
ये है रोब इमामत का। खुदा मेरे बाप के कातिल पे लानत करे। जैसे यजीद सुना ना, यजीद सुना का गुस्सा आया, का मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। सज्जाद ने फिर कहा खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। यजीद को गुस्सा आया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीबियों में से एक बीबी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहा यजीद तेरी मजाल कि मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। आखिरी जुमला, यजीद घबरा गया। मख्तल के जुमले, आप रो रहे हैं, जुमला सुने, मख्तल के जुमले। यजीद घबरा गया, कहने लगा मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? ये मगरूर औरत कौन है? कहा तो ज़ोहर इब्न कैस कह रहा था कि ये फला बीबी है, ये फला है, ये फला है। जैसे ही पूछा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ोहर इब्न कैस कांपने लगा, कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की पूरी बेटी ज़ैनब। अब शहजादी का जलाल देखें, अब शहजादी का जलाल देखें। कहने लगी अमिनल अदल यबनत तुलका, ऐ आजाद, बीबी बोल रही है, ऐ आजाद कर दे रसूल की औलाद, क्या ये अदल है कि तेरी बेटियां तो पर्दे में बैठी रहे और रसूल की बेटियां दरबार में खड़ी रहे? आखिरी जुमला, क्या ये अदल है कि तेरी औरतें, तेरी कनीज़ें, तेरी बीबियां, तेरी कनीज़ें तो पर्दे में रहे और नबी ज़ादियां दरबार में खड़ी रहे? हस्बुनल्लाह, बीबी बोल रही है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। ये कह के शहजादी बैठ गई और अब जो शहजादी बैठी, आखिरी जुमला, तो दरबार में रोने का होल मचा। एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया, अरे ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, अरे ये मोहम्मद के नवासी बोल रही थी, अरे ये अली की बेटी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा के सर झुकाया। यजीद अभी सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि एक मरतबा हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद की औरत नंगे सर नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद घबरा के उठा, अपनी अबा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगा तू दरबार आम में आ गई, तू बलवा आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में है और मेरी बेटी दरबार में खुतबा। मोमिनीन इससे काबिल के अल्लाह साहब को टाइम दें। 2 फरवरी कोठी लेफ्टिनेंट जैसे